दोस्तों, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस के साथ मैं आज काफ़ी दिनों बाद हाजिर हूँ और अब डेली आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी दिनों से व्यस्तता के कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज शुरू करता हूँ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी रोज़ बोले जाने वाले कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपके हमेशा काम आते हैं, उन्हें याद कर लेना है। तो चलते हैं। वो तो अभी घर पर नहीं है। कोई आपसे पूछ रहा है कि फलाने घर पे हैं या फलानी घर पे हैं, यानी अमुक व्यक्ति घर पे है कि नहीं, तो आप बोलेंगे वो तो अभी घर पर नहीं है। तो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ही इज़ नॉट एट होम। ही मीन्स वह इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। ही इज़ नॉट एट होम, यहाँ तक तो आपको पता था कि वह घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, अभी के लिए यहाँ पर राइट नाउ का यूज़ करेंगे। ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। दूसरा वाक्य कहते हैं कितना टाइम लगेगा। आप पूछेंगे वो कहाँ गए हैं, तो ये कहेंगे आप कितना टाइम लगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ मानी कितना, लॉन्ग विल हेल्पिंग वर्ब है, इट टेक कितना समय लगेगा या कितना टाइम लगेगा। तो आप पूछेंगे वो आपके कौन लगते हैं, जो आप पूछ रहे हैं ना। Who is he to you? Who is he to you? वह आपके कौन लगते हैं या वह आपके कौन है। Who is he to you? Who is he to you? वह आपके कौन लगते हैं। अगला है तो आप पार्टी कब दे रहे हैं। जैसे आपने अपने दोस्तों के साथ बोलना शुरू किया, तो आप पार्टी कब दे रहे हैं। When are you throwing the party? When are you throwing the party? आप पार्टी कब दे रहे हैं। आप पार्टी कब दे रहे हैं। When are you throwing party? ठीक है। अगला है वाक्य when you are throwing the party, आप पार्टी कब दे रहे हैं। अगला वाक्य है मुझे आपसे अभी मिलना है। I have to meet you right now, या I have just to see you, ऐसा भी कह सकते हैं एडवांस इंग्लिश में। और ऐसा सिंपल सी इंग्लिश में आई हैव टू मीट यू राइट नाउ। आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, मुझे आपसे अभी मिलना है। तो एडवांस इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई हैव टू सी यू राइट नाउ। सी यूज़ करते हैं या मीट यू, दोनों यूज़ कर सकते हैं। क्या आपको देर हो सक रही है। आर यू गेटिंग लेट। आर यू गेटिंग लेट, अगर आपको देर हो रही है, यस आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है। तो आपको कुछ सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला है आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल बेस्ट, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। आप किसी काम के लिए कोशिश करते हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत मज़े किए हैं। आप बोल सकते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत मज़े किए हैं, तो क्या होगा। आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ। आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ, यहाँ भी ऐसा भी कहा जा सकता है आई हैव मच टाइम। आई हैड फन मच टाइम ऑफ माई लाइफ, या ये सिंपल सा आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं बस यूं गया और यूं आया, अक्सर ये वाक्य आपको बोलते हुए आप हमेशा बोलने के लिए यूज़ करते हैं। मैं बस यूं गया यूं आया। आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक, यहाँ पर विल या सेल का झंझट नहीं होना चाहिए। बोलते हुए स्पीकिंग कोर्स में विल या सेल में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। इल का प्रयोग करते हैं। विल या सेल को इल बोलता है। विल या सेल को क्या बोलते हैं, इल। तो क्या है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं, हाँ ठीक है। तो आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक, बस मैं यूं गया और यूं आया। ये फैसला आपका नहीं है। दिस इज नॉट योर कॉल। दिस इज नॉट योर कॉल, या डिसीजन भी यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट योर डिसीजन। दिस इज नॉट योर डिसीजन, यह आपका फैसला नहीं है, या दिस इज नॉट योर कॉल, ठीक है। नेक्स्ट है यह बहुत अच्छी बातें करती है। सी हैज़ अ वे विथ वर्ड। सी हैज़ अ वे विथ वर्ड्स, वह बहुत अच्छी बातें करती है गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट है अगला कुछ सेंटेंस आपके लिए अगले हैं।
मैं हल्का बीमार महसूस कर रहा हूँ, या मुझे हल्का हल्का जैसे मैं बीमार हूँ, तो क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग। आई एम फीलिंग, फीलिंग मीन्स महसूस करना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। इल यूज नहीं करेंगे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक। अब फैसला आपके हाथों में है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये प्रोवर्ब्स हैं कि आपके, देखो नाउ द बॉल, बॉल मीन्स गेंद, इज इन योर कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ दूसरे हिसाब से होगा क्योंकि ये प्रोवर्ब्स है। तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। कोर्ट, ये फैसला आपके हाथों में है। अगला है, आप नाराज थे तो आप उसने मना लिया, तो क्या कहेंगे? आपने मुझे मना लिया। यू सोल्ड मी। यू सोल्ड मी, आपने मुझे मना लिया। ठीक है, और कुछ सेंटेंस, दो चार सेंटेंस और बचे हुए हैं। किसी को कोई काम करते हुए, किसी भी काम को करते हुए कैसे कहेंगे? जब आप व्यस्त होते हैं, किसी से नए काफ़ी दिन तक नहीं मिलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? देखो, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग, या इट हैज़ बीन 2 days टू मी सी सेइंग ना। यहाँ पर इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग, मुझसे मिले 3 दिन हो गए। अगला है, उसको यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए। यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। इट हैज़ बीन 2 years टू हर लिविंग हियर। इट हैज़ बीन 2 years, यहाँ से फिर आगे 2 साल हो गए, टू हियर लिविंग। इट हैज़ बीन 2 years, या 2 साल हो गए, टू हर लिविंग हियर, उसके यहाँ रहते हुए। ठीक है, तो एक बार फिर से जान लो, यहाँ पर ये 2 साल हो गए पहले को लिखेंगे, बाद वाले को बाद में। इट हैज़ बीन 2 years टू, अब यहाँ पर रहते हुए, टू हर लिविंग हियर। ठीक है, उसी तरह से ऊपर वाला भी था, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए, तो इट हैज़ बीन 2 days टू मीटिंग, टू मी मीटिंग। नेक्स्ट है, मुझे पढ़ाई करते हुए कई साल हो गए, तो क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स। इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स टू मी टीचिंग। टू मी टीचिंग, पढ़ाते हुए कई साल हो गए। फिर अगला वाक्य है, मुझे इंतज़ार करते हुए 1 घंटा हो गया। इट हैज़ बीन एन आवर टू मी। इट हैज़ बीन एन आवर टू मी, मुझे वेटिंग हियर, यहाँ पर इंतज़ार करती है। तो दोनों वाक्यों कैसे करेंगे? इट हैज़ बीन का प्रयोग करके, एन आवर टू मीटिंग यू। तो आपको ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।